Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Dr. Nausheen Afshan and you are watching Dr. Nausheen Afshan YouTube. Welcome to my channel. आपकी इस वीडियो देखने के लिए बेहद मशहूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे. So now let's begin. हमारा आज का टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का. सबसे पहले हम देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, उसमें क्या कौन से टाइप के कंपाउंड्स स्टडी किए जाते हैं. उसके बाद उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले उसमें पिरिडीन को डिस्कस करेंगे. देन पिरिडीन्स का स्ट्रक्चर, उसके सिंथेसिस और एप्लीकेशंस देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की. हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज देयर एप्लीकेशंस, इन तीन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं. The branch of the chemistry that deals with the synthesis, properties and applications of the heterocyclic compounds or heterocycles is known as heterocyclic chemistry. Now, our next point is, what is a heterocycle? Heterocycle ऐसे compounds होते हैं जिनमें रिंग के अंदर कोई एक हेटेरोएटम प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी हेटेरोएटम प्रेजेंट हो सकता है. तो ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेटेरोसाइकल्स कहते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज हेटेरोसाइकल्स दोनों तरह के पॉसिबल हैं, एरोमेटिक भी और नॉन एरोमेटिक भी, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी. अगर एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स की बात करते हैं तो उसमें एग्जांपल है पिरिडीन की. अगर 6 मेंबर रिंग है लाइक बेंजीन और उसमें एक कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है विद नाइट्रोजन, तो ऐसे रिंग को हम कहेंगे पिरिडीन. ऐसे हेटेरोसाइकल को हम पिरिडीन कहते हैं. और अगर ये 5 मेंबर रिंग हो with nitrogen, here it is nitrogen is attached with hydrogen, this would be known as pyrrole. Similarly, अगर ये fused ring system की तरफ हम जाएं, for example this one with nitrogen and here it is like this, ये भी aromatic fused ring है, तो इसको हम कहते हैं क्विनोन. और यही नाइट्रोजन अगर इस पोजीशन नंबर 2 पे आ जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसोक्विनोन. लाइक दिस वन, इसको हम कहेंगे आइसोक्विनोन. तो अब हम आगे चलते हैं पिरिडीन की सिंथेसिस की तरफ. पिरिडीन की सिंथेसिस के डिफरेंट रूट्स हैं और उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स होंगे हम उनको देखेंगे और उनके मैकेनिज्म्स को. सबसे पहले हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं वाया ओपन चेन कंपाउंड. फॉर एग्जांपल 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड एंड 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, सिंथोन्स एंड सो ऑन. हमारे पास सबसे पहला सिंथेटिक रूट है. अगर हम ओपन चेन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं तो उसमें
उसको हम कैटेगराइज करते हैं इन रिंग सिंथेसिस। दैट मीन्स कि हम रिंग जनरेट करेंगे पहले फ्रॉम ओपन चेन कंपाउंड्स, और रिंग जनरेट करने के बाद हम उनको एरोमेटाइज करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास पिरिडीन सिंथेसाइज होगा। सेकेंड रूट है हमारे पास वाया साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, दो तरह के पाई सिस्टम्स होते हैं और उनको हम फ्यूज करके 6 मेंबर्ड पिरिडीन रिंग जनरेट करते हैं। दैट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डील-सेल्टर रिएक्शंस जैसे होते हैं, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम इस कैटेगरी में स्टडी करेंगे। नंबर 3 वाया अदर हेटेरोसाइकल्स। इस कैटेगरी में हम क्या चीज स्टडी करेंगे कि डिफरेंट हेटेरोसाइकल्स को हम एज स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे और उनसे हम पिरिडीन सिंथेसाइज करवाएंगे। ये सारा आएगा हमारे पास सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन। नंबर 4, इन तीनों कैटेगरीज के अलावा हमारे पास कुछ और कैटेगरीज हैं जिनको हम कहते हैं मिसलेनियस सिंथेटिक फ्रूट्स। मिसलेनियस सिंथेटिक फ्रूट्स में डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स लेते हैं और उनसे हम पिरिडीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हमारे 4 मेन सिंथेटिक रूट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल में और मैकेनिज्म्स स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिंग सिंथेसिस। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। As name indicates, it is dicarbonyl, मतलब इसमें हमारे पास 2 कार्बोनिल ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे। इन पोजीशंस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है और उसकी कोई भी लेंथ पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। That is from R1, R2, R3, R4 and R5। ये आता है हमारे पास substituted 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अगर ऐसे कंपाउंड्स हों उनको हम अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं। इस कार्बोनिल और इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स की कंडेंसेशन होती है, लाइक माइकल कंडेंसेशन, और यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं और हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है this one, and here nitrogen is attached with hydrogen. इसको हम क्या नाम देते हैं? Let's suppose here we have given number 1। अगर हम नॉमेनक्लेचर को देखें तो हमेशा जो हेटेरोसाइकल्स का नॉमेनक्लेचर है उसमें प्रेफरेंस उस एटम को दी जाती है जो कि हेटेरोएटम हो, और अगर मोर देन 1 हेटेरोएटम्स अटैच्ड होते हैं तो उसमें हम उस हेटेरोएटम को नंबर 1 पोजीशन पे रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को नंबर 1 पोजीशन पे रखेंगे, नाइट्रोजन को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, carbon number 3 and carbon number 4. So in this way here its name is 1,4 dihydro
नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, एंड इन अदर सेंस ये दोनों सेचुरेटेड पोजीशंस हैं, सेचुरेटेड एटम्स हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन की पोजीशंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव। ये फर्दर आगे एरोमेटाइजेशन की तरफ जाता है। एरोमेटाइज होके जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज लाइक दिस वन, एंड नाउ इट इज एरोमेटिक इन नेचर। स्टार्टिंग फ्रॉम R1 to R5 सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस तरह हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड पिरिडिन सिंथेसाइज हो जाती है। अच्छा, ये था हमारे पास वाया saturated, so here sorry it is not substituted, rather it is saturated. This is saturated 1,5-dicarbon compounds, क्योंकि इसमें ये तीनों कार्बन्स सैचुरेटेड हैं, इसलिए हम इसे सैचुरेटेड 1,5-dicarbon कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास यही कंपाउंड अनसैचुरेटेड फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल ये वाली कार्बन हमारे पास अनसैचुरेटेड हो जाए, तो हमारे पास प्रोडक्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन बन जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन और पिरिडीन डेरिवेटिव, और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे अंडर अमोनिया, और यहां से 2 मोल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस सेंस में अगर सैचुरेटेड 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो इनडायरेक्टली हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन सिंथेसाइज होगा, और अगर अनसैचुरेटेड 1,5-डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो हमारे पास डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन सिंथेसाइज हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म। बात करें तो उसमें हम सिंपल कंपाउंड लेते हैं। Let's suppose here we have the substituents, either same or any different substituent, that is starting from R1 to R5. Suppose here R1, R2, R3, R4 and R5। इसको हम अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं। ये अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन कार्बन पे, और ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। Here it would be NH2 with lone pair, और ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ले लिया, because it would be in this way, ये R1 यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे NH3, और नाइट्रोजन पे था पॉजिटिव चार्ज। ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास OH और NH2 आ जाएगा। R की जगह मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ, that's of sure that here the same substituent would be present, and in the next step we will have this would be here, and it would leave in the form of water
OH, यहाँ से एक और हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा लाइक दिस। Then it would proceed further towards this lone pair would attack on this carbon, and this bond pair would move to the oxygen atom. ये ऑक्सीजन अगेन ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद फर्दर क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन है, हमारे पास सिस्टम में एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, दैट इज एसिटिक एसिड और एथेनॉल, इन दोनों में से कोई एक स्पीशीज प्रेजेंट होती है। अगर एथेनॉल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। इन दिस वे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट वुड बी लाइक दिस। उसके बाद क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे टॉटमराइज करेगा इस हाइड्रोजन को, ये इधर और ये वापस। अगेन हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज लाइक दिस वन, और नाइट्रोजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स टॉटोमेरिज्म। अब ये हमारे पास आ गया 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव और यहाँ इसने एरोमेटाइजेशन की तरफ जाना है। एरोमेटाइजेशन के लिए हमारे पास रिएजेंट प्रेजेंट है दैट इज ग्वानिडीन, here it is NH2 and NO3 negative. Its name is guanidine नाइट्रेट। ये क्या करता है, SiO2OSO3H, इसके प्रेजेंस में आयोनाइज होके NO2+ जनरेट करता है, नाइट्रेट एंड हाइड्रोनियम आयन। नाइट्राइल, नाइट्रेट एंड हाइड्रोनियम आयंस जनरेट करता है आयोनाइज होने के बाद। यहां से जो ये स्पीशी है ये फर्दर रिएक्ट करती है, यहाँ पे ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो है इसको नाइट्रेट एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये नाइट्रोजन पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ गया नाइट्रो ग्रुप और -HNO3। इसको नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट करवाएं या ब्लैंक रहने दें, दैट इज अंडरस्टूड कि आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो चुका है।
यहाँ पे एक R है R3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब जो नाइट्रेट है हमारे पास, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस वन हियर एंड दिस वुड नाइट्रो ग्रुप वुड बी लेफ्ट। In this way the bond pairs would be aligned in this way। ये हमारा बन गया pyridine derivative। और as it is R1 same like our starting material, that is R1, R2, R3, R4 and R5। So this is its mechanism। So now let's see the second one। Second is starting from 1,3 dicarbonyl compounds। इस केस में क्या होता है हमारे पास, हम 1,3 dicarbonyl compound लेते हैं। Here R1 and R2 substituents attached है। ये R1,3 dicarbonyl compound कैसे है, position number 1, 2 and 3। So in this way we name it as 1,3 dicarbonyl compound। इस प्रोसीजर में इस 1,3 dicarbonyl compound के दो इक्विवेलेंट्स चाहिए होते हैं, like this one। यहाँ पे भी R1 and R2 same like this one, here R1 and R2, R1 and R2। और इस तरह दो इक्विवेलेंट्स इस 1,3 dicarbonyl compound के और वन इक्विवेलेंट एक एल्डिहाइड है, here it is R3। एल्डिहाइड और दो इक्विवेलेंट्स 1,3 dicarbonyl compound के क्या करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और सिमिलरली ये दो और एक 3 कार्बोनिल ग्रुप्स जो हैं ये कंडेंसेशन के थ्रू हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड pyridine डेरिवेटिव बना देते हैं। It is like this, here it is R1, यहाँ पे भी R1 इस पोजीशन पे, अगेन ऊपर COR2, इस साइड पे भी COR2 और अपवर्ड पोजीशन पे R3। So in this way we get the substituted pyridine or pyridine derivative। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करेगा, अमोनिया कार्बन कार्बन पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। हियर इट वुड बी NH2 एंड हियर OH। सेम उसके बाद ये क्या करेगा, अगेन ये इधर शिफ्ट होगा और ये -H2O की फॉर्म में एलिमिनेट कर जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NH2। अब ये जो NH2 है ये रिएक्ट करेगा विद अदर 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ। Here it is NH2, so it would react with the other equivalent R1, here it is CO, CO and R2। ये चेक करेगा, इस कार्बन पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आना है NH और ये अगेन
अगेन ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, here it's not the enough space, so let me write it again. And this one R2, this one oxygen, here it is OH, it is R1. ये फर्दर क्या करेगा हमारे पास, next, as you all of you know that here it is ethoxyine. तो ये क्या करेगा कि इस पोजीशन पे एक्टिव मिथाइलिन जनरेट कर देगा. यहाँ से एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन जनरेट हो जाएगा. It would be like this one. Here in this way, यहाँ एक्टिव मिथाइलिन जनरेट होगा विद नाइट्रिक चार्ज. यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एसिड रहेगा. उसके बाद ये क्या करेगा कि हमारे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा. ये कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज. O नेगेटिव. और यहाँ पे R3 अंडरस्टूड है कि यहाँ R3, R2, R1 एंड R1 यहाँ पे होगा. उसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज समथिंग लाइक दिस वन. That is like this. हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया. अच्छा, उसके बाद क्या होता है एथोक्साइड आयन है वो रिएक्ट करेगा इस कार्बन पे और
ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड इस कार्बन पे और हाइड्रोक्सिल एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा ये चीज साइक्लाइज हो जाएगी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक R3 एज इट इज प्रेजेंट है, जस्ट OH ने लीव किया, और यहाँ पे इस पोजीशन पे OET एथॉक्सी आयन कनेक्ट हो गया। अब ये वाला जो ग्रुप है डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ टॉटोमराइज होगा। टॉटोमराइज में ये जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास R3 होगा। यहाँ पे हमारे पास एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे OET। अब क्या करना है कि हमारे पास जो एथॉक्सी आयन है या पिरिडीन या कोई भी रिएजेंट एसिटिक एसिड का एसीटेट ग्रुप, ये या ये, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये जाएगा इधर और ये निकल जाएगा। Here it is COR2, COR2, R1, R1, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे भी, और यहाँ R3 रह गया आपके पास। Yes, right. Here it is NH. अब अगर आप देखें तो आपके पास 1,4 डाइहाइड्रो pyridine डेरिवेटिव आ गया। यहां से आप इसकी aromatization करें under the same step as before, जहां से क्या होगा, पहले नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रेट जो है वो इस हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, और नाइट्रो ग्रुप लीव कर जाएगा, और हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड pyridine बन जाएगा। The product would be like this one, COR2, COR2, R1, here is R1. In this way, our final product would be pyridine derivative. तो ये हमारे सेकेंड प्रोसीजर का मैकेनिज्म एंड हुआ। नेक्स्ट हम थर्ड सिंथेटिक प्रोसीजर देखते हैं। थर्ड सिंथेटिक प्रोसीजर में हम लेते हैं सिंथोन्स। अब सिंथोन्स क्या होते हैं, लेट्स सी। वो भी 1,3 डाइकार्बन कंपाउंड ही मटेरियल्स होते हैं जिनको हम सिंथोन्स बोलते हैं। Here it is from synthones, and 3 amino
इनोन्स, 3 अमाइनो इनोन्स भी पॉसिबल हैं, 3 अमाइनो एक्रिलेट्स और नाइट्राइल्स। इस कंपाउंड के तीनों कैटेगरीज पॉसिबल हैं और वो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने से हमें सब्स्टिट्यूटेड pyridine बना देते हैं। Now let's see its general reaction कि 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड it is like this one, or it might be possible to be like this. One, two and three. यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं। That is 1,3 dicarbonyl compound or सिंथोन्स, सिंथोन्स भी कहते हैं और 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 3 अमाइनो इनोन्स। 3 अमाइनो इनोन्स में यहाँ पे 3 अमाइनो ग्रुप लगेगा, NH2 ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड 3 अमाइनो इनोन, ईन भी होगा, अल्कीन भी, और ONE रिप्रेजेंट करता है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप है और यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकता है, इधर आइडेंटिकल और द डिफरेंट वंस। ये कंडेंसेशन के बाद वाटर एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड pyridine। यहाँ R ग्रुप, ऊपर COR, इधर भी फॉर एग्जाम्पल दिस इज R1, R2, R3। इसी तरह यहाँ पे भी R1, R2 एंड R3 आ जाएगा हमारे पास। ये वाला कार्बोनिल ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों कंडेंसेशन के बाद वाटर एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम है 3 अमाइनो इनोन। इसकी जगह 3 अमाइनो एक्राइलेट भी पॉसिबल है और 3 और नाइट्राइल भी। इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर हमारे पास जस्ट ये वाला ग्रुप है मेलन डाइएल्डिहाइड, तो ये इस प्रोडक्ट की जगह अगर ये आ जाए तो ये अनस्टेबल है और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये हमें pyridine डेरिवेटिव नहीं दे सकता। इसलिए हम इसका कोई भी एसिटाइल ईस्टर यूज करते हैं। एसिटाइल इनोल ईथर, नॉट द एस्टर, दैट इज इसकी जगह हम यूज करते हैं एसिटाइल इनोल ईथर। उसके हम एग्जांपल में देखते हैं कि उसका क्या सिनेरियो है। लेट्स सपोज हमारे पास प्रोडक्ट है OET, just as an example, OET प्लस अब हम मेलन डाइएल्डिहाइड की जगह यूज करेंगे इथाइल 3-cyano। Here it is 3 amino butanoate
here it is ethyl 3-amino butanoate, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास एसिटाल इनोल ईथर। एसिटाल इनोल ईथर और इथाइल 3-cyano-butanoate, इनको जब रिफ्लक्स करें एज अ रिजल्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड pyridine बनता है। It is like this, here it is COET और यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप, दिस वन मिथाइल, ये इस पोजीशन पे आ गया और बाकी ये ग्रुप्स भी लीव कर गए और ये वाला ग्रुप है। ये वाला ग्रुप लीव कर जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी गेट द pyridine derivative। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यस, और प्रीवियसली हमने जो मेथड स्टडी किया है फ्रॉम 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड से और विद 1 एल्डिहाइड, उसको हम हैंड्स सिंथेसिस भी कहते हैं। बाय नेम रिएक्शन की तरफ हम जाएं तो उसको हैंड्स सिंथेसिस कहते हैं। और नेक्स्ट वन जो है वो है क्रेशी सिंथेसिस, दैट इज नंबर 4, इट इज Gracie synthesis। It is the Gracie synthesis। इसमें क्या किया जाता है कि एक cyanoacetamide एज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट लिया जाता है और उससे हमारे पास बनता है cyanoacetamide, और हम एज नाइट्रोजन कंटेनिंग मोइटी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3-cyano-2-pyridones। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास 3-cyano-pyridine भी बनता है और 3-cyano-pyridones भी बनता है। और इसमें जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड है उन दोनों में से हम उस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करवाते हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। सो इस सिंथेटिक प्रोसीजर की पहचान ये है, स्पेकुलेशन ये है कि हम दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स में उस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करवाएंगे पहले जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास है COOET and carbon group CO, then here it is methyl group and ethoxyamine group plus here it is 3-amino और यहाँ पे मिथाइल है, और ये हमारे पास अगर हम इसे ट्रीट करें विद पोटेशियम कार्बोनेट एंड कीटोन दैट इज प्रोपानॉन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3-cyano
pyridine derivative like this one. इसमें आप substituents as it is रखेंगे. Here it is methyl cyano methyl and COOET ester group. Yes, here it is like this. तो ये हमारे पास बनेगा 3-cyano pyridine derivative. ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं. उसमें हमारे पास 3-cyano pyridones कैसे जनरेट होता है. Let's suppose here it is COO. Here it is methyl group और यहाँ पे हमारे पास आता है, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा और COOET. फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ये है. इसमें देखिए एक कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप. हम इन दोनों पे एट अ टाइम अटैक नहीं करवा सकते. हम अटैक इन दोनों में से किस पे करवाएंगे जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा. और इसका है 3-amino nitrile. यस, ये डबल बॉन्ड. इसका सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल इस टाइप का है. अब इसमें देखें कि अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है तो उस केस में हमारे पास एज इट इज यहाँ कार्बोनिल ग्रुप आएगा. यहाँ पे cyano ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा COOET और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिथाइल ग्रुप जो कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में है. तो इसको हम कहेंगे 3-cyano 2 pyridone derivative. और under same reaction conditions, that is potassium carbonate and propanol. तो इस तरह हमारा Cauchy synthesis का along with examples complete होता है topic. So thank you very much for watching the video, and to watch more videos please subscribe the channel and press bell icon.